नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 47 है, और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले आपको तो हमेशा रखना इनका संबंध इस तरह से होगा, इस तरह से इनका संबंध चल रहा होगा। देखिए क्या हुआ, पहले क्या है हमारा 12 है, 12 से 60 हुआ, 12 से 60 हुआ, फिर 60 से क्या होगा 65 हो गया। यानी कि क्या हुआ, पहले संख्या एकदम से बहुत तेजी से बढ़ी, फिर क्या हुआ संख्या धीरे से बढ़ी। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, कुछ गुणा होता होगा या कुछ प्लस होता होगा, इस तरह से होता है। तो ये अगर हम 12 से 60 बनाए तो कैसे बना होगा, अगर हम 12 में गुणा कर दें 5 की तो ये 60 बन जाएगा, ये बना 60, यानी कि इस तरह से 12 से 60 बना। अगर देखिए हम अब 60 से 65 कैसे बना है, तो हम इस 60 में प्लस 5 जोड़ दें तो ये बन गया 65, यानी कि इस तरह से ये 65 बन गया। अब देखिए 65 से 325 बना है, 65 से 325 बना तो कैसे बना होगा, अगर हम 65 में 5 की गुणा कर दें तो ये जाएगा 55 25 और 5 छक 30 और 2 32, यानी कि ये हो जाएगा 325। इस तरह से बना 325, ये 325 बना। अब 325 से क्या हुआ 330 बना, तो क्या हुआ अब इसमें 5 प्लस होगा तो ये बन गया 330 बन गया। अब देखिए यहाँ 330 क्वेश्चन मार्क के सामने क्या होगा, अब देखिए जैसा से पहले क्या हुआ, पहले गुणा हो रही थी तो अब भी हम गुणा करके देखें। अगर 330 में हम अगर हम 330 में 5 की गुणा कर दें तो ये जगह 0 5 3 15 के 5 और 5 3 15 और 1 16, ये होगा 1650, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 1650। 1650 के ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन में बस आपको यही तरीका अपनाना है और बाकी कोई तरीका इसमें नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसे ये लिखा गया है और इसे ये लिखा गया है और इसे ये लिखा गया तो इसे ये लिखा गया, तो इसे क्या लिखा जाएगा आपको यह बताना है कि ये बराबर क्या हुआ। हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए देखिए ये क्वेश्चन काफी थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आप उस लेटर को पकड़ो, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार दिया गया हो, उस लेटर को पकड़ो जो सबसे ज्यादा बार दिया गया हो। देखिए अगर हम देखें जी तो हमें ई यहाँ मिल रहा है, ई यहाँ मिल रहा है और ई यहाँ भी मिल रहा है और ई हमें यहाँ भी मिल रहा है और कहीं ई नहीं है और हमारा यहाँ ई दिया गया है, यहाँ ई दिया है। तो हम ये देखो ई के लिए कौन सा लेटर कॉमन है, यानी कि तीनों में कौन सा लेटर कॉमन है, यानी कि सॉरी तीनों में कौन सा अंक कॉमन है। और तीनों हम देखेंगे तो 4 4 और 4। देखिए 4 आपका यहाँ है और 4 आपका यहाँ भी है और 4 आपका यहाँ भी है, यानी कि जो ई है ई के स्थान पर आएगा आपका 4, ई के स्थान पर जाएगा 4। अब देखिए अब हम फिर और चेक करें, अगर हम डी के लिए निकालें, डी के लिए निकालें तो देखिए डी आपका यहाँ है और डी आपका यहाँ है और कहीं डी है और डी नहीं है। तो देखिए डी के लिए दोनों में देखिए कौन सा अंक कॉमन है, 62 41। देखिए तो देखिए डी के लिए हो जाएगा आपका 6, तो देखिए 6 आपका यहाँ बनने है और 6 यहाँ बनने है और 6 कहीं पर भी और 6 नहीं है। तो जो आपका डी हो गया, यानी कि डी बराबर आ जाएगा आपका 6, डी बराबर आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा। अब देखिए ओ को ले लो, ओ के लिए देखिए आपका ओ यहाँ भी है और ओ आपका यहाँ भी है और ओ आपका यहाँ भी है, यानी कि तीन जगह ओ मिल रहा है।
तो देखेंगे अगर ओ के लिए देखेंगे, देखिए 2 हमें यहाँ मिल गया है और 2 हमारा यहाँ भी मिल गया है और 2 हमारा इसमें मिल गया है, यानी कि जो आपका ओ है, ओ बराबर हो जाएगा आपका 2, ओ बराबर हो जाएगा 2। अब बचा एम, यानी कि अब बचा हमारे पास में एम बचा। देखिए आपका देखिए एम यहाँ भी है और एम यहाँ भी है और कहीं एम नहीं है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए कौन सा लेटर है, 5 3 और 3 1। तो देखिए 3 आपको यहाँ मिल गया है और 3 यहाँ मिल गया है, यानी कि जो आपका जो बचा है, जो एम है आपका, एम बराबर आ जाएगा आपका 3, एम बराबर 3 आ गया। तो देखिए ये आपका 3 कॉमन देखिए कहाँ है, 4 6, यानी कि 4 6 2 3। इन देखिए इनमें ये कहाँ मिल रहा है आपको, 4 6 3। देखिए यहाँ आपका, यहाँ 6 नहीं है, ये नहीं होगा, 4 6 3, यहाँ इसमें 2 नहीं है, ये नहीं होगा हमारा आंसर। और इसमें 1 4 6 4 6 2, इसमें 3 नहीं है, ये नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऐसे नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना पड़ेंगे और इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होती। आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तभी होंगे क्वेश्चन आपसे, वरना आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बस आप उस लेटर को सबसे ज्यादा पहले पकड़ो जो सबसे ज्यादा बार दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खेल, शतरंज, टेनिस, तो इनसे कौन सा वेन आरेख बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए आपका जो खेल होता है, ये मान लिया हमारा खेल का वेन डायग्राम हो गया। इसके अंदर खेल के अंदर क्या आता है आपका, देखिए ये खेल हो गया और खेल के अंदर आपको शतरंजी मिलेगा, खेल के अंदर शतरंजी मिलेगा, खेल के अंदर आपको टेनिस ही मिलेगा, यानी कि ये बनेगा। यानी कि इस तरह से वेन डायग्राम कौन सा बनना है, इस तरह से बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि जो आपके सामने ये आरेख दिए गए, तो आपको देखिए इसमें इसे देख के आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। तो आपसे कह रहा है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन भारत से नहीं है, यानी कि जो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी शिक्षक हैं लेकिन भारत से नहीं है। तो भारत का वेन डायग्राम कौन सा है, यानी कि इंडिया का, तो ये वाला है इंडिया का, इसे छोड़ दो। यानी कि वो स्टूडेंट हो और टीचर हो लेकिन भारत के नहीं हो, तो इन दोनों में कौन कौन से मिल रहा है, इनमें मिल रहा है हमें 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको ये देखना है। देखिए आपको बता दूं मैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन हुआ है रेलवे एनटीपीसी में, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे करना है, तो हमेशा रखना एक लाइन को पकड़ना, जैसे ये लाइन को पकड़ लो, इस वाली लाइन को पकड़ लो, या फिर आप इस लाइन को पकड़ लो, या फिर इस लाइन को पकड़ लो, या फिर इस लाइन को पकड़ लो। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये हम ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले हमको, सबसे पहले हम करेंगे अंकों का योग। अंकों का योग, अगर सभी अंकों का योग सेम बढ़ रहा है तो हमारा क्वेश्चन जोड़ने में हो जाएगा, नहीं तो फिर हम एक घटा के कर सकते हैं, ये गुणा भाग कर सकते हैं। इनमें 4 तरीके चलते हैं, या तो आपका प्लस हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा, या गुणा हो रहा होगा, या फिर यहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा। इन चारों में से कुछ चल रहा होगा, या फिर हमने इनमें से दो ऑप्शन चल रहे होंगे। तो देखिए हमने इस लाइन को उठा लेंगे, यानी कि इस वाली लाइन को उठाएं हम, तो इनको जोड़ लें तो सबको। देखिए 4 6 10, 10 8 18, यानी कि इसका योग बना 18 है। अब देखिए हम इस वाली लाइन को जोड़ें, अगर हम इस वाली लाइन को जोड़ लें तो 8 और 8 4 12, 12 6 18, यानी कि इसका भी योग जोड़ने पे कितना आया, 18 आया। और हम इस वाली को जोड़ के देखें फिर, तो इसे जोड़ें, देखिए इसे हमने जोड़ा तो इनका योग आया 18, और फिर देखिए हमने इसे जोड़ा, इनका भी योग आया 18, यानी कि एक लाइन पर योग क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। तो ये यहाँ 6 ये है और 6 6 ये आएगा 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या जोड़ें कि 18 बन जाए। अगर 6 6 12 और 12 में 6 जोड़ दें, अगर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 लिख दें तो हमारा 18 बनना है, क्योंकि 6 3 होता है 18, यानी कि इस तरह से ये 18 बन जाएगा। और देखिए इधर से भी जोड़ेंगे हम,
4 8, 8 4 12 और 12 6 18, यानी कि इसका भी योग 18 बन गया। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा आपका यहाँ पर ही वो आएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कथन दिया गया आपसे कह रहा है हम बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा नहीं देते, हम उन्हें जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। यानी जो कथन है हमसे ये कह रहा है कि हम बच्चों को शिक्षित करने के लिए उद्देश्य शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि हम उन्हें जीवन के लिए तैयार करते हैं। तो देखिए हम निष्कर्ष दिएगा, देखिए हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमको जो कथन दिया गया, कथन में जो आपको लिखा जाए उसे हमेशा 100% आपको सच मानना है। बस जो कथन में दिया है उसे सच मानना है, बाकी अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं बनाना है। तो ये निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है हमसे हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। क्या ऐसा कथन में किया गया कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण नहीं कहा गया? तो ये फर्स्ट वाला भी हमारा नहीं होगा। और देखिए सेकंड में हमसे कह रहा है कि व्यवसायिक शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यवसायिक शिक्षा है वास्तविक शिक्षा होती है, तो ऐसा भी कथन में कोई बात नहीं कही, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा सेकंड वाला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ना तो फर्स्ट और ना ही इसका सेकंड उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो AB के संदर्भ में उपरोक्त आकृति का दर्पण छवि है। तो देखिए जो AB है आपका, ये वाला AB, ये क्या है? दर्पण है। तो आपसे कह रहा है जो आकृति देगी इसकी दर्पण छवि क्या होगी? दर्पण छवि क्या होगी? तो हमेशा याद रखना जो करीब में डंडा लगा हुआ है ये वाला, ये नीचे है डंडा, ये वाला आपका ये पहुंच जाएगा ऊपर। जब ऊपर पहुंचेगा तो देखिए यहाँ भी आपका ये नीचे दिया गया है, ये भी नीचे दिया गया है, यानी कि आपका A और B तो कट जाएगा, A B तो कट जाएगा। और देखिए जो वाली ये वाली आकृति दी गई है ये बनेगी इसके नीचे, ये इसके नीचे बनेगी, और ये वाली आकृति इस साइड बनेगी। तो ये और ये वाली आकृति देखिए इसके नीचे बनेगी। तो देखिए ये तो उल्टी तरफ बन रही है, ये यहाँ उल्टी तरफ बन रही है, लेकिन बनना चाहिए तो ये यहाँ पर ही, और ये उल्टी साइड बनेगी, यानी कि आपका ये C वाला भी कट जाएगा। और D वाला देखिए सेम बनेगा आपका। अगर आप D में देखेंगे, D आपका राइट आंसर। कैसे? देखिए ये वाली आकृति ये इसके नीचे बनेगी यहाँ पर ही, तो देखिए यहाँ ये नीचे बन रही है, और जो नीचे वाली आकृति थी ये आपकी ऊपर आ गई, बिल्कुल सही है। और ये वाली आकृति आपकी ये आ गई, देखिए सेम। इनकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्वेश्चन में दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए जो लोग मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। मैंने आपको सिखाया, देखिए जब भी आपकी आकृति इस तरह से बने तो हम क्या करते हैं, इन्हें गिनते हैं, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि इनकी क्वांटिटी करी तो हमने आया 4। इसमें बनना है 4 त्रिभुज, और फिर क्या करेंगे 4 को हम कर देंगे 2 से गुणा, तो इसमें बनेंगे 8 त्रिभुज। यानी कि ये वाली जो आकृति है इसमें आपके बनेंगे 8 त्रिभुज। जब 8 बनेंगे तो देखिए आप इस वाली आकृति को गिन लो, इस वाली को देखिए ये सेम आकृति बन रही है यहाँ से कि 1 2 3 और 4, और 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो इसमें बनेंगे 8 त्रिभुज, यानी कि अंदर वाली आकृति बनना है आपके 8। जब 8 ये बनना है तो देखिए और गिन लो आपका बनना है, देखिए एक आपका ये बनना है, एक ये बनना है, और फिर देखिए आप, और एक आपका ये बनना है, 2 हो गए। और फिर देखिए आप ध्यान से, एक आपका ये बनना है, 3 हो गए, और एक आपका ये बनना है, ये वाला आपका देखिए 4 होगा। 4 ये बनना है, 8 ये और 4 ये, इसमें 8 4 जोड़ेंगे तो इसमें बनेंगे 12 त्रिभुज, यानी कि 12 दिए गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? इसमें बनेंगे 12। देख क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हम ऋषि की माँ मारिया के पिता की इकलौती बेटी है, मारिया के पति और ऋषि में क्या रिश्ता है? यानी कि मारिया के पति और ऋषि में क्या रिश्ता है? देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन यहाँ कह रहा है ऋषि की माँ मारिया, यानी कि जो ऋषि की माँ है, ऋषि यानी कि ये ऋषि है, इसकी माँ है, उसका क्या है? उसका नाम है मारिया, यानी कि ऋषि की माँ का नाम है मारिया, ऋषि की माँ का नाम है मारिया। तो कह रहे जो आपसे यहाँ आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, पूछ रहा है कि मारिया के पति, यानी कि जो मारिया के पति हैं
और ऋषि में क्या रिश्ता है, यानी कि मारिया के पति में और ऋषि में क्या रिश्ता है। तो देखिए जो मारिया का पति है वो ऋषि कौन कहलाएगा, वो कहलाएगा उसका पिता। इनके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको देखिए, क्योंकि हमसे डायरेक्ट यहाँ पूछ रहा है कि मारिया के पति और ऋषि में क्या रिश्ता है, और यहाँ क्वेश्चन में हमसे यहाँ कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि ऋषि की माँ जिसका नाम मारिया है, इनकी ऋषि की माँ मारिया है, और यहाँ मारिया के पति और ऋषि में क्या रिश्ता है। जब जो मारिया क्या है, ऋषि क्या है, मारिया का बेटा है, और बेटे के पिता इनकी जो ऋषि मारिया के पति हैं, तो मारिया के पति ऋषि कौन कहलाएंगे, पिता कहलाएंगे। इनकी ऑप्शन नंबर बी आपका इस तरह से राइट आंसर होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप बैंड डायग्राम समझो। देखिए ऋषि को लिख दिया हमने आर से, ये हो गया ऋषि, ये है ऋषि, और ऋषि की माँ, इनकी ऋषि की माँ का नाम है मारिया। ऋषि की माँ मारिया, ये है मारिया। फिर आगे आप कह रहे हैं मारिया के पिता की इकलौती बेटी है, इनकी मारिया के पिता होंगे यहाँ पर ही, ये मारिया के पिता बना दिया हमने, ये मारिया के पिता, यहाँ मारिया के पिता होंगे। ये मारिया के पिता की क्या है, इकलौती बेटी है, कौन, मारिया। ऋषि की माँ है जो ऋषि की जो माँ है मारिया, मारिया के पिता की इकलौती बेटी है। और फिर आगे आपसे कह रहा है कि मारिया के पति, इनकी ये मारिया, तो यहाँ मारिया के पति होंगे, ये होंगे मारिया के पति। तो आपसे कह रहा है ये ऋषि कौन है, इनकी मारिया के जो पति हैं वो ऋषि के कौन है, वो होंगे पिता। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन से कह रहे हैं क्यों एक बिंदु से चलना शुरू करता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान सही से है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लोगे, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। तो देखिए सबसे ऊपर साइड होता है उत्तर, यानी कि सबसे ऊपर साइड होगा उत्तर, और नीचे साइड होता है दक्षिण। इस साइड होता है आपका पूर्व, और इस साइड होता है आपका पश्चिम। ये याद रखना आप, बस इतना याद है आपको, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आपसे कह रहे क्यू बिंदु से चलना शुरू करता है, यानी कि मान लिया क्यू यहाँ पर ही है, मान लिया क्यू यहाँ पर ही है, यहाँ मान लो क्यू, मान लिया यहाँ पर ही है, क्यू यहाँ है, इनकी ये क्यू है। क्यू बिंदु से चलना शुरू करता है दक्षिण की ओर, दक्षिण क्या है, नीचे को, इनकी दक्षिण की ओर चलता है 42 मीटर, यानी कि 42 मीटर चल गया दक्षिण की ओर, चला 42 चला। फिर क्या कर, आगे क्वेश्चन कह रहा है फिर वह वहां से दाएं मुड़ता है, यानी कि वहां से क्या मुड़ा है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा इस तरफ, ये दाएं इस साइड होगा, दायां दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, यानी कि अब वो चला 2 मीटर चला, सॉरी 1 मिनट, दाएं मुड़ा और ये चला 2 मीटर चला, 2 मीटर चला। फिर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वह पुनः दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर पूरा दाएं मुड़ेगा, यानी कि ऊपर साइड मुड़ेगा, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यानी कि दाएं मुड़ा, अब वो चला 30 मीटर, ये चल गया 30 मीटर चल गया। फिर आगे होता है फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर क्या हुआ, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलता है, यानी कि 10 मीटर चलता है, यानी कि वो अब चला, वो बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, यानी कि उसका मुंह है इस दिशा में, उसका मुंह है इस दिशा में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब क्यू का मुख की दिशा में, यानी कि क्यू का मुख की दिशा में, और सही यहाँ सभी मोड़ क्या है, केवल 90 डिग्री वाले हैं, और तो हमने सभी मोड़ों के लिए 90 डिग्री में लिया है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि क्यू अब किस दिशा में है, नहीं क्यू का मुंह है इस दिशा में, अब इस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा, ये दिशा है इस दिशा में क्यू का मुंह है, तो ये दिशा है पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।